जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। अध्याय 8 का एवरेज से औसत से ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन है। ठीक है, पहले हल करेंगे, उससे अपने को समझ में आएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो अच्छे से। ठीक है, देखो ए, बी व सी का औसत भार कितना है? 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। तो अपने को क्या पता करना है? अपने को बी का भार होगा, क्या होगा ये बताना है। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, देखो सॉल्व देखो पेपर में कैसे करोगे वो बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हल करो वो बेटर है। ठीक है, तो याद रखना औसत में याद रखना ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत पूछा है। तो ये कितने संख्या है? 3 है, तो 3 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा इसे, है ना। बराबर कितना? 45 किलोग्राम। इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करोगे आप? देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान के इनका तिर्यक गुना कर दो। तो ये तिर्यक गुना करोगे तो इसमें तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, इनका आपस में गुना हो जाएगा 45 गुणित ये 3। ठीक है, इस प्रकार से तिर्यक गुना किया अपन, एक का इसमें तो ये आ गया, उसके बाद 45 का 3 में किए। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 1 और 3 4 12 और 1 13, तो ये आ गया 135। ये आ गया 135। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद यहाँ तक क्या हो गया? ठीक है, अब क्या करोगे? ए प्लस बी का ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो इसे क्या लिख सकते हो? इसी प्रकार से करना है अपने को, इसी प्रकार ये समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, है ना। ए प्लस बी का भार कितने? 2 संख्या है तो 2 नीचे, है ना, इस प्रकार से। और ये 40 है ना, तो इनका भी तिर्यक गुना करोगे। जैसे कि 1 का गुना इसमें करोगे तो ये जैसे आ जाए ए प्लस बी बराबर 40 दूनी ये 80 आ गया। ये समीकरण 2 मान लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करोगे? ये वाला बी और सी का औसत भार तथा बी और सी का बी प्लस सी का औसत भार, 2 संख्या 1 2, तो ये 2 से जितने संख्याएं रहते हैं उतना औसत, मतलब जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये लिख दिए। ये कितना है? 43 ये लिख दिए। अब क्या है? तिर्यक गुना कर दो, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान के कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये b प्लस सी आ जाएगा बराबर ए 43 दूनी ये 86 आ जाएगा। 43 दूनी ये 86। ठीक है बच्चों, ये आ गया समीकरण 3। अब क्या करोगे? अपने को क्या करना है? बी का भार पता करना है। बी का भार तो सिंपल सा तरीका, देखो एक तरीका ऐसा है कि आप देखो इसमें से समीकरण, देखो ऐसे भी कर सकते हो। समीकरण देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो ये लिख दो a प्लस बी प्लस सी, और ये कोष्टक में ये देखो ये बीच में माइनस, और ये a प्लस बी बराबर कितना? 135 माइनस कितना आएगा? देखो ये 80। ठीक है, घटा रहे हैं अपन, है ना। इसमें से इसको घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, तो क्या करोगे? इसका माइनस गुना होगा। ए देखो इनको बाहर निकालो, a प्लस बी प्लस सी, और माइनस गुना इसमें होगा तो माइनस ए, और ये माइनस का प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस का अगर गुना होता है तो याद रखना माइनस आ जाता है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी ये, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? देखो 135 में से अगर 80 घटाओगे, ऐसा घटा लो। ठीक है, ये 5 आ गया, और ये 13 में से 8 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 5। ठीक है, तो ये आ गया 55, और ये देखो ए से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया। ये सी का मान हो गया। सी का मान कितना? 55। अब क्या करोगे? सी के मान को क्या कर सकते हो? ये समीकरण 3 में से घटाने पर, है ना। सी के मान को समीकरण, देखो सी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। देखो b प्लस सी बराबर ये 86, ये 86 लिख दिए, और यहाँ पर लग दो ये 55, b प्लस सी और ये 55 बराबर 86।
ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करोगे, बी, इसका पक्षांतर करो, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इस साइड, ये 86 भी जैसा वैसा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, -55, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, देखो 86 में से अगर 55 घटाओगे, देखो ये 1 और ये 8 में से 5 अगर घटाऊँ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3, तो ये 31, बी की वैल्यू कितना 31 आ गया, बी की वैल्यू 31 है ना, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से कर सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल है ना। देखो बच्चों, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इसको, और फास्ट तरीका क्या करोगे आप, डायरेक्ट इनको a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, इसमें डायरेक्ट 3 का गुना कर दो, ये 3 संख्या है तो 3 का गुना कर दो, तो 45 3 कितने होते हैं 135, ठीक है, ये समीकरण दिया गया। और इसमें ये वाला a प्लस बी का किलोग्राम, तो मतलब इसका डबल कर दो, a प्लस बी बराबर 40 दूनी 80 हो गया, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। और इसमें b प्लस सी, इसको क्या कर सकते हो 43, ये 43 दूनी ये 86 हो गया, 86, ठीक है बच्चों। फिर आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट याद रखना, देखो इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू अगर पता करना है तो जैसे कि ए बी की वैल्यू अपने को पता करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस देखो बी प्लस ये सी, ठीक है, और इसको घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ना है अपने को, यहाँ पे लिख दो, इस साइड लिख देता हूँ, है ना, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये 6 और ये 8 दूनी 16 इस प्रकार से, और 135, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर देखो a प्लस बी प्लस सी, और इनका ये माइनस का इनमें गुना हो जाएगा तो -a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ओके। फिर 166 में से अगर 135 घटाओगे, ये 1 और ये 6 में से 3 घटाऊंगे तो 31 आ गया, तो ये 31 आ गया, तो बी की वैल्यू कितना आ गया 31 kg। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।